स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी हमको तरसा रहे थे भक्तों को। क्या बोलती? प्रणाम स्वामी जी। ऐसा नहीं है दीदी, आज कुछ अलग बोलने वाले हैं स्वामी जी, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैं आज पहली बार स्वामी जी आया कुछ ना, मेरी अलग परीक्षा बोलेंगे। दे दी थी। हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरी थोड़े दिन पहले आपसे बात हुई थी, तो मतलब मैंने आपसे पूछा था कि मुझे सिर्फ ऊर्जा के कण दिखाई दे रहे हैं। तो आपने कहा था कि जो भी मतलब, और मैंने बताया था कि मुझे सूरज के आसपास भी कुछ वायलेट कलर का। हाँ फिर से बोलिए। हाँ फिर से पूछिए आप। हेलो, आगे और कोई पूछिए भाई। हाँ हेलो हेलो। स्वामी जी, आ रही है आवाज मुझको? आवाज आ रही है। हाँ जी। तो स्वामी जी, जो दिखने वाला जो सब कुछ फॉल्स है, हाँ। उसको देखते देखते ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे मानो ये सब कुछ जो चल रहा है वो एक मूवी की जैसे चल रहा है। वो देखने वाला सिर्फ मूवी ही देख रहा है, उसी के अंदर मुझे हाँ बोलिए। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। लूडू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप जोर से बोलिए थोड़ा। अच्छा। हाँ अब आ रही है। स्वामी जी, आपकी आवाज आ रही। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। आपकी आवाज आ रही स्वामी जी। ओके। स्वामी जी, हाँ जी। हाँ पहली बार आया हूँ मैं आपके सत्संग में। अच्छा इससे पहले मैंने आपका ये वीडियो देखा कि अनदेखो को कैसा देखें, जी। तो मैं वो सुन रहा था, सब देख रहा था। मैं देखते देखते मैं अपने अंदर गया, तो हाँ। इतना शांत हो रहा था कि कोई मेरा को रिमाइंड कर रहा है कि ये आपको ये करना चाहिए। ये पहली बार में मेरे को एक्सपीरियंस आ रहा था कि बहुत अंदर से शांत हो रहा था मैं। अच्छा। इतनी शांति में पहली बार अनुभव ही नहीं किया मैंने। बहुत अच्छा तो कर रहा है आप। मेरे को अभी आगे क्या करना चाहिए? बस आगे वो कैरी ऑन करिए उसी ध्यान को। जी जी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हाँ। मैंने पहले अमित जी के बहुत सारे वीडियो देखे हैं। अच्छा। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपका एक ऑटोमेटिक मेरे को वीडियो आ गया पहले, सबसे पहले एक अपनी एक दीदी है जिसने मेरे को टेलीग्राम में डाला, वो देखा। उसके बाद ये अनदेखा देखा है, आपने बताया ना। वो सिग्नल देता है अंतर्यामी डायरेक्ट गुरु का, तो वैसा भी मेरे को फील का अभी आया। क्लिक हो गया मेरे को। जी। तो मैं अब हमेशा आपके पास आता रहूंगा, कृपया आप अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन किया करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद सदैव रहेगा। आप आगे बढ़ते चलिए ध्यान में, हाँ जी, यही हमारी कामना है। हाँ जी, हाँ जी। जी प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव हाँ का भी मैं वीडियो सुन रहा था, दृष्टा जी भाव सारी सृष्टि में। जी। तो उसके अंदर मुझे थोड़ा सा एक प्रश्न आ गया मन में कि हम जो श्वास लेते हैं हवा, और आपने कहा कि हवा अलग है, प्राण अलग है, तो ये थोड़ा सा समझाइए ना कि प्राण क्या है और ये जो हम नाक से श्वास ले रहे हैं वो क्या है। तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूं मैं।
हवा से ही श्वास के आती जाती श्वास जो है उसी से प्राण टिका हुआ है, प्राण केंद्र है। आती जाती श्वास में प्राण संचालित होता है। बस उसको आप देखते रहें, अनुभव करें, श्वास पे आती जाती श्वास में ध्यान रखें तो आपको उत्तर मिलेगा। और श्वास में लेते समय मैं सो अंदर जब गया और बाहर निकला तो हम सो हम सो हाँ। हम सो हम इस तरह से जाप चालू रहता है। हाँ, और बहुत बढ़िया है। और जो नाभि के ऊपर ध्यान देता हूँ तो ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है वो। और गुरुदेव दूसरा ये प्रश्न है कि जब हम कोई हमारे शरीर से काम होता है, किसी का लोभ में आता है, काम वासना आती है, क्रोध आता है, ये जो 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो उस समय में क्या करना चाहिए? उस समय साक्षी भाव में रहेंगे। जो आता है आने दो, जाता है जाने दो, आप जानते रहो, साक्षी रहो। लेकिन बस कंट्रोल इतनी नहीं कर बात। पाते ना गुरुदेव, उसमें फिसल जाते हैं हम लोग। नहीं तो धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगा। अभ्यास अच्छा। करते रहिए, आ जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। आपने मुझे लास्ट टाइम ये बताया था कि जो अब तुम्हें खुली आंखों से वो करना है, ध्यान करना है। मैंने आपको अपनी जर्नी बताई थी पिछली बार कि मैं ऐसे जाती थी सत्संग में 7-8 साल तक। तो वहाँ उन्होंने हमें ऐसे बताया कि आप तू ही शुद्ध चेतात्मा है, तू ही परमानंद है, उसको अनुभव करो। पर समझ में नहीं आता था कि क्या कैसे करना है। पर जैसे ही आपके वीडियोस वगैरह देखे एकदम से समझ आए कि वो क्या कहना चाहते थे। तो अब मेरा आपने मुझे लास्ट टाइम मैंने आपसे ये सब प्रश्न किया था, तो आपने मुझे ये होमवर्क कहा दिया था कि आप खुली आंखों से ही अनदेखे को देखिए, बंद आंखों से नहीं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न था कि जैसे मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे एक अंधेरा दिखता है, तो अंधेरे को ही देखती हूँ, थोड़ी देर देखती रहती हूँ, तो ऐसे समझ लीजिए 5 सेकंड के बाद या 6 सेकंड के बाद थोड़ी सी शांति महसूस होने लगती है, मन चलना बंद हो जाता है। और जब खुली आंख से देखती हूँ तो सामने जैसे दीवार दिख रही है या घड़ी दिख रही है या कोई बोतल दिख रही है, पर उसको एक टक देख रहे हैं तो थोड़ा सा आंखों में पानी सा आने लगता है, जैसे दर्द होता है, मैल होती है आंखों में। तो मैं समझ नहीं पा रही कि क्या ठीक है, दोनों में से क्या करना है। आपसे आपको नहीं दिखता जो अज्ञात है, अज्ञात दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे हवा है, तो उसमें आप ध्यान रखें। अज्ञात में नजर करें, एक तरफ अज्ञात को देखते रहें। जो नहीं दिखता उसी को आपको देखना है, और वही आपकी आत्मा है। आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा जो है सबका दृष्टा है, दिखता नहीं है, सबको देखता है। पर प्रभु जी, जैसे हम कुछ कर रहे होते हैं तो अंदर वाला जो चेतारा होता है कि मान लीजिए आप किसी ने हमें फटा हुआ ही नोट दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें मन करता है कि सबसे पहले यही नोट चलाते हैं, किसी को हम भी फटा हुआ पकड़ा देते हैं। तो अंदर वाला चेतारा होता है कि ऐसे नहीं कर, अगर तुझे किसी ने धोखा दिया है तो तू तेरे अंदर क्षमता है, तो ये फटा हुआ नोट तू खपा ले, तू क्यों आगे किसी को दे रही है। तो ये अंदर वाला चेतारा है, तो क्या ये आत्मा है या मन बुद्धि है? हाँ, आत्मा ही है, अंतर आत्मा कहते हैं उसको। आत्मा सब कुछ जानते रहता है, जो भी आप गलत करोगे सही करोगे सबका साक्षी है। जी तो मैं वही कि अपने आत्म मंथन चलता है। जैसे अगर मन कुछ गलत करने को कहता है तो उसी समय कुछ अंदर से कोई आवाज आती है कि ये शायद गलत है, ये लोभ है, ये स्वार्थ है। तो इस तरह से आत्म चिंतन में मंथन में तो ये सही चल रहा है या प्रभु जी ये इसमें भी कोई जो गलत लगता है उसको आप छोड़ते जाए, उसको पकड़े मत। जी जैसे मैं आज कहीं जा रही थी तो मुझे लगा कि मैं जी क्षमा। ओके, बस प्रभु जी आपसे शेयर करना था। हाँ जी, ठीक है ना।
जी, मैं आपने जो बताया मैं उस पे प्रैक्टिस करूंगी, आपको अगली बार बताऊंगी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी बोलिए। गुरुजी मुझको ना ये पूछना है कि मुझे ये ऐसी अनुभूति हुई कि मेरा सूक्ष्म शरीर जैसे इस शरीर से बाहर निकला हुआ है और मैं दोनों शरीरों को एक साथ ही देख रही हूँ। तो वो जो मूवी की जैसे चलता है ना, मुझे ऐसे लगा कि मैं वो देखने वाला हूँ जो दोनों को इकट्ठे देख रही हूँ। और इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, ऐसे लगा। जैसे आप कहते हो ना कि दिखने वाला सब कुछ फॉल्स है, तो मुझे वो लगा कि जैसे एक मूवी चल रही होती है ना, उसमें कोई करेक्टर बनाया होता है, बस वैसे ही है मेरा रोल इसमें। और वो देखने वाला ही सब कुछ देख रहा है, वैसे ही चल रही है बस। तो उसी हाँ, हिसाब से तो बिल्कुल। गुरुजी सब कुछ जो भाव भी हमारे आ रहे हैं वो भी रियल नहीं है। जो जैसे अगर मुझे भूख लगी तो वो रियल में नहीं लग रही है बेसिकली, वो बस। और मेरे सामने फूड लगा हुआ है, मैंने फूड खाया भी है, तो वो रियल में नहीं मिटा, बस एक भाव है वो। और वो भाव भी रियल नहीं है, वो भी वो देखने वाले की तरफ से ही आ रहा है। ऐसा ही है क्या? ऐसा मतलब लगा मुझे कि वो ठीक है। आनी जानी सो माया, जो आ रहा है जा रहा है वो माया का खेल है, वो सत्य नहीं है। सत्य जब होता है जब आप मन बुद्धि के साक्षी होते हो, तो साक्षी में निरंतर आप जियो, तो भावातीत ध्यान उसी को कहा जाता है, भाव से परे। साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं रहोगे, बंधन छूटने वाला नहीं है। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। ओके। गुरुजी मुझे आपका बहुत बहुत थैंक्स करना है कि जब से आपसे जुड़ी हूँ मुझे साक्षी में रहना आ गया। बहुत बहुत टाइम बड़ी। मैं निकाल लेती हूँ साक्षी में, और जी अनदेखा को देखा करती रहती हूँ। तो जी बहुत मजा आ रहा है गुरुदेव, बहुत मन में शांति है। बहुत बिल्कुल। आपका बस जितना मैं धन्यवाद कर सकती हूँ, जितना आभार प्रकट कर सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हाँ हूँ मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रणाम स्वामी ओके। जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि आप कुछ सहज समाधि पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? हाँ, सहज समाधि निरंतर उपलब्ध है। वो है जी। आपका दृष्टा, हम्म, जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, जो मन का दृष्टा है, वो आपकी आत्मा है। उसमें निरंतर आपका ध्यान बनी रहे। मन को चलने दो, आने दो, जाने दो। आप मन को डिस्टर्ब ना करो, आप उसके केवल साक्षी रहो, उसके पीछे रहो। मन आगे जाएगा, आप उसके पीछे रहो, यही आपका ध्यान है। जैसे कि मैं हूं के भाव में रहना, या फिर हाँ एक एहसास में रहना, वो वो क्या सहज समाधि समाधि कहलाता है? हाँ, एहसास में रहना और मैं हूं का भाव, ये दोनों हम्म, एक है, हाँ अलग अलग नहीं है वो। हाँ, एक ही है, एक ही। आप केवल साक्षी रहो, जानते रहो, और होने दो जो होता है। अच्छा। हाँ, अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो, आप हाँ केवल हाँ साक्षी रहो, हाँ यही हाँ हाँ। आपका ध्यान है। गुरुजी, एक एक चीज ये थी कि ध्यान में क्या होता है कि आप पहले ध्यान करने के लिए बैठते हैं, और ध्यान करने के बाद एक हल्का सा झटका सा लगता है, और तब आप जब ध्यान करते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि सांस चल रही है, ये हो रहा है, ये सब हो रहा होता है। एक हल्का हम्म सा बीच में झटका होता है, और फिर वो क्या होता है कि तब आप देख नहीं रहे होते हैं, वो दिख रहा होता है, वो सब कुछ हम्म अपने आप दिख रहा होता है। तो क्या हम्म ये खुली आंखों से ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। आपको थोड़ी सजग होके जानना है, अच्छा। देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, ये आप ना भूलें, और ध्यान चलते रहेगा। अच्छा। हाँ, एकाग्रता ध्यान नहीं है, हाँ 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 एकाग्रता मन का खेल है। हाँ एकाग्र ना करें आप, हाँ मन जी को जी। चलते रखें, और आप हाँ जानते हाँ। रहें, उसका नाम ध्यान है। हम्म। जी हाँ। तो तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सहज समाधि में हैं,
तो हम्म, अगर मुझे वो साक्षी का भाव, अगर अगर मैं हूं के भाव में हूं, तो क्या साक्षी का भाव भी उसी के साथ में ही है? हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक एक चीज में थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर, कि जब वो हाँ झटके के बाद जो मुझे कुछ सब कुछ अपने आप दिख रहा होता है, सब कुछ अपने आप चल रहा होता है, बस मैं बस होता हूँ, एक वो हम्म, रहता है। और एक होता है कि मैं हूं के भाव में हूं, लेकिन जब चीजें चल रही होती हैं तो वो भाव, मतलब वो एहसास उतना क्लियर एहसास नहीं होता है वो साक्षी का, जितना वो झटके वाला रहता है। हम्म। झटका इस कारण रहता है कि वो ग्रंथि बनी हुई है, तो उस अच्छा। ग्रंथि में जब आपकी चेतना जाती है तो हाँ झटका हाँ मारती, हाँ। वो झटका देगा आपको। अच्छा। तो आप उसको कुछ ना करें, होने दें, लेट गो, जो हो रहा हम्म। है होने, आप जानते रहो बस। अच्छा अच्छा। हाँ चाहे वो झटका दे या ना दे, फर्क पड़ हाँ, नहीं कुछ पड़ता। नहीं है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ये रामायण का हम्म है चौपाई। हम्म। जानने वाला जानता ही रहता है, हम्म जानने वाले को जानते जानते आप जानने वाले हो जाओ। जब आप हम्म। जानने वाले हो जाओगे तो ये झटका समाप्त हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो साक्षी भाव जैसा कि सब कुछ दिख रहा है, वो सब वैसा आ जाएगा। बिल्कुल राइट। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, ये जब आत्मा का ये अनदेखो को देखा करते हैं तो धीरे धीरे आत्मा का एहसास होने लगता है। हम्म मुझे तो होने लगता है, होने लगा है। तभी हम्म मैं हूँ का बोध होता है और सहज समाधि का भी बोध हो जाता है। लगता है हम्म ऐसा, एहसास हम्म होने लगता है। तो ये सही है दोनों एक है। स्वामी जी? सहज समाधि और आपका होना दोनों जी एक जी। है। हाँ, ये ठीक है। और तो निरंतर आत्मा आपका का ध्यान एहसास बनी भी। रहे, आती जाती श्वास में ध्यान जी। निरंतर। और अंतर आत्मा भी उसका एहसास कराती रहती है कि हाँ हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा कर हाँ रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हमें अच्छा हाँ, करना चाहिए, बुरे को जी छोड़ देना चाहिए। ये हमारी हाँ। अंतर आत्मा बताती रहती है स्वामी जी। तो है, निरंतर नाम है, आत्मा जो है नाम है, कहा है। सबके लास्ट में है। हाँ तो लास्ट में तीनों तो है, तो है। जल्दी पहले नहीं। हेलो, अब का बोल तोड़ा। हेलो स्वामी किशोर जी की प्रणाम। आवाज आ रही है बीच में, कृपया बंद करिए अपना। बोल। हाँ कैरी ऑन। बोल अब बोल। चाची यो बोल रहे नहीं हैं। नहीं। ओके। स्वामी जी, मैं कह रही थी कि अंतर आत्मा का एहसास प्रकट होता है, हम्म हमें एकदम हमारे साथ प्रकट होकर बताती है कि हमें क्या करना है, अच्छा करना है कि बुरा करना है, बुरे को छोड़ना है और अच्छा करना है, हम्म। सही करना है, मतलब जो सही है उसी को चुनना है। जो आपका होना है जी उसका निरंतर एहसास ही हो रहा है, वो आत्मा प्रकट जी ही है। जी, आप बिल्कुल विषय में ऐसे ही। जाते हो, करके घबराते हुए ये मिस होता है। वो जी, विषय में भी आप सजग होके विषय में जाए। ठीक है स्वामी जी। हाँ धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। मैं अब बोल जल्दी बोल। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी आप कैसे हैं स्वामी जी? मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। अच्छा। स्वामी जी आप कैसे हैं स्वामी जी? हाँ जी बहुत बढ़िया। अच्छा स्वामी जी, स्वामी जी एक बात पूछना था। हम जब ध्यान में बैठते हैं, हाँ हेलो स्वामी जी, ध्यान में हेलो। जब बैठते हैं तो हम्म एक बार पूरा देह में एक झटका लगता है स्वामी जी। हाँ हाँ एक झटका लगता है, झटका लगने के बाद में वो एकदम सरल हो जाता है ध्यान, और हम ध्यान में डूब जाते हैं एकदम। हाँ ठीक है।
हाँ, लेकिन मेरा ध्यान हम खोल के स्वामी जी ध्यान करने में हमको कुछ असुविधा होता है, लेकिन जब आंख बंद करके ध्यान करते हैं, हाँ, तो एकदम ध्यान में चले जाते हैं स्वामी जी। बहुत ठीक है। हाँ, अच्छा स्वामी जी, एक बात पूछना था कि ये जो हम लोग जो श्वास ले रहे हैं, ये जो श्वास ले रहे हैं, तो साइंस कहता है कि हम लोग श्वास पर ही जीवित हैं। हाँ, लेकिन ये तो श्वास लेने वाला तो सिर्फ हम लोग का जो चेतना है, वो चेतने द्वारा ही इसको आदान प्रदान किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए स्वामी जी, क्लियर थोड़ा सा कर दीजिए कि ये अच्छा। श्वास हम लोग श्वास से जिंदा है या श्वास की तरह ही कोई चेतना पूरी तरह फैली हुई है जो विश्व में वो श्वास दे रही है और ले रही है। देखो, मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब मंदिर तब वो मूर्ति पूजा जाता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। ऐसे परमात्मा की आप भी एक मूर्ति हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा चाहिए। जब प्राण प्रतिष्ठित होते हो तब आत्मा का ज्ञान होता है। आती जाती श्वास में निरंतर जब ध्यान करोगे तो प्राण प्रकट होता है उसमें, और वो प्राण के ज्ञान हुए प्राण जो है वो केंद्र है पूरे जीवन का। उसमें आप निरंतर ध्यान रखें। आती जाती श्वास में, श्वास रुकती है रुक जाओ, श्वास चलती है उसके साथ चलो, ये आपका ध्यान है। ओके, इसका मतलब हाँ, ओके सर, समझिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इसका मतलब ध्यान वो चेतना ही लेती है और छोड़ती है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, आपकी मैंने कुछ वीडियोस में मैंने देखा था, वो आपने बोला था कि जब आप एक हो जाते हैं, मतलब चेतना से एक हो जाते हैं, तो उसमें एक अवस्था आती है जब आप सामने वाली चीज को या कोई जीव को या वस्तु को या फिर किसी चीज से तो देखते हैं, तो एक कंपन पैदा होता है जिसके कारण आप उसके बारे में जान जाते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए स्वामी जी। आती जाती श्वास के द्वारा आप प्राण में प्रतिष्ठित हो जाओ। हाँ। श्वास रुकती है आप रुक जाओ, श्वास चलती है श्वास के साथ चलो, ये आपका ये ध्यान करते करते आपको प्राण का केंद्र मालूम होगा। ये शरीर का जो केंद्र है वो प्राण है, और प्राण प्रतिष्ठा हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होता। स्वामी जी, जैसे कि होता है उसके बाद ही आत्मा का ज्ञान होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो ध्यान आप जारी रखें। स्वामी जी, मैं अलग आदमी हूँ। जो उनका सांस वाला था, उनका प्रश्न दूसरा था। मैं अलग आदमी हूँ। ओके। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि मैं एक हो गया, चेतना से एक हो गया। अब चेतना से एक होने के बाद आपने बताया था कि जब आप किसी चीज को देखते हैं तो उस जीव के लिए आपके अंदर कंपन पैदा होता है। जब वो कंपन पैदा होता है तब आप उसकी चीजों को समझ पाते हैं, उसकी चेतना को समझ पाते हैं। तो उस जीव की चेतना को, उस पेड़ की चेतना को, उस बिल्ली की चेतना को आप समझ पाते हैं। आपने आप जब पूना गए थे तो वहां पे आपने मतलब बिल्ली का उदाहरण दिया था आपने, मुझे याद है। तो मुझे उस चीज को समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है कि मैं चेतना में हूँ। चेतना में मैं हूँ क्या मतलब चेतना है, चेतना मैं हूँ नहीं, चेतना है ही। अब तो सब कुछ चेतना हो चुका है, बाहर भी चेतना, मैं ही चेतना, सब कुछ चेतना। मैं इस स्थिति में हूँ। अब इस स्थिति के बाद मैं आगे कैसे बढ़ूं? जिस स्थिति का वर्णन आप कर रहे थे कि सामने कंपन पैदा होता है। आप जब भी देखें या जब भी क्रिया करें
हम्म होश पूर्वक चलें, होश पूर्वक बात करें, होश पूर्वक देखें। ये आपका होमवर्क है। ये अच्छा। निरंतर करेंगे तो हम्म प्राण में प्रतिष्ठित हो जाएंगे आप। जब तक अच्छा। प्राण में प्रतिष्ठित नहीं होते आप, तब हाँ। तक से वो मन का खेल है। मन से जब पार जाओगे, मन बुद्धि से पार, तब आपको केंद्र मिलेगा प्राण। हम्म मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति की पूजा होती है। हम्म प्राण प्रतिष्ठा के आपको आत्मज्ञान संभव नहीं है। ये जब आत्मा से एक हो जाते हो आप, तभी प्राण जो है वो आत्मा में प्रवेश करेगा, और आत्मा जो है परमात्मा में प्रवेश करता है। इसको हाँ, वो कहते हैं एक हो जाता है, वो एक हो जाता है, चेतना के साथ एक हो जाता है वो। बिल्कुल एक हो जाएगा। पूरा हाँ ब्रह्मांड और आपका होना एक हो जाएगा। हाँ, वो एक हो गया। प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, अब वो मान लीजिए, वो एक हो गया। अब हाँ उसके बाद आपने ये उदाहरण दिया था ये एक वीडियो में, कि उसके बाद अब आप जब साक्षी में रहते हैं, साक्षी में रहते रहते आपको सामने वाले क्या होने वाला है इसका पता चलने लगता है। दूसरा ये कि किसी जीव की क्या चेतना में क्या है वो भी आपको पता चलने लगता है। ये आपने बिल्कुल। बोला था, ये वो चीज मैं समझ नहीं पाया। अब देखिए, आपको प्रज्ञानम ब्रह्म को समझना है। अच्छा। प्रज्ञानम ब्रह्म किसको कहते हैं? आप किसी वस्तु को देखते हो तो कौन सी साधना करके आप देखते हो? कौन सी क्या स्वामी जी, समझ में नहीं आया। साधना करके आप देखते हो। मैं और वो एक है। हाँ, एक है। हाँ। आपने देखा और जान लिया, तो आपकी चेतना जब विषय से टकराती है और वापस आती, तब वो विषय का ज्ञान होता है। अच्छा उस पर आप थोड़ा ध्यान दें। अच्छा, मैं ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है स्वामी जी, शायद मैं मंद बुद्धि हूँ इसलिए समझ में नहीं आ रहा है शायद। मैं चेतना टकराती है, मैं तो उसको वही समझ रहा हूँ कि क्योंकि वो और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया है अब, तो वो और मैं एक हो गए हैं। अब वो मेरी चेतना उसके विषय से टकराएगी तो उससे क्या होगा वो मैं थोड़ा कम क्लियर हो रहा है अब। अच्छा, ठीक है। ये 2 पॉइंट है। एक है दृश्य और दूसरा है दृष्टा। वो दृष्टा जब दृश्य से टकराती है, तब उस दृश्य का आपको ज्ञान होता है। अच्छा। उसको आपको ख्याल रखना है कि आपकी चेतना दृश्य से टकराई और वो चेतन स्वरूप होकर के आपको ज्ञान हुआ। वो विषय में टकराते ही रिटर्न होता है ऊर्जा। वो ऊर्जा रिटर्न होता है और तब उस विषय का ज्ञान होता है। अच्छा आपकी चेतना ही विषय का ज्ञान कराएगा। अच्छा, ये स्वामी जी बहुत दिनों बाद होता है क्या? नहीं, वो तुरंत होगा। नो टाइम अच्छा, फैक्टर। नहीं नहीं, मतलब ये प्रैक्टिस में, जैसे कि अभी तो मैं जैसे कि हूँ कि सब कुछ एक है, मैं भी एक, तुम भी एक, सब कुछ एक ही है। ये मोबाइल भी एक, मैं भी जो बात कर रहा है वो भी एक ही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जब ये इस तरह का चलते 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 कुछ दिनों बाद वो ऐसी स्थिति आती है क्या? हाँ, उसमें टाइम थोड़ा लगता है। आप अज्ञात के साथ जीना सीख जाओगे। अच्छा अभी अच्छा क्या अच्छा। है, आप अज्ञात को छोड़ दिए हो। अज्ञात का आपको नॉलेज नहीं है। अब वहां पर जो आत्मा में प्रवेश होगा तो अज्ञात में होगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, जैसे आपको रात को नींद आती है तो हाँ सब हाँ खो जाता है कि नहीं? हाँ हाँ। ऐसी जागृत में अज्ञात में आपको जीना है। अच्छा, हाँ, ठीक है। जितना भी दिखाई दे रहा है वो है नहीं। हम्म। कौन है? अज्ञात तत्व। चेतना। जिसको हम साक्षी कहते हैं वो अज्ञात है। हम्म आप हम्म। साक्षी के बारे में बताइए भला, क्या जानते हो? साक्षी मतलब साक्षी जो
जो मेरी आत्मा है वही साक्षी है, वही सब कुछ देख रही है। या और साक्षी को जानने में कोई टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो है, वो वही है। आपकी आत्मा है, वो हाँ वही साक्षी है। ही आपकी आत्मा है, हाँ हाँ और वही उसको है। निरंतर रहना है। अच्छा, वो निरंतर रहते रहते फिर वो जो आप बोल रहे हो ना कि वो वस्तु से टकराएगी, विषय से टकराएगी, और टकराने के बाद फिर वो वापस आएगा आपके पास, तब फिर आप समझ पाओगे। हाँ, उसमें टाइम लगेगा अभी। नहीं टाइम बिल्कुल नहीं है, नो टाइम। अच्छा। अब मैं जो बोल रहा हूँ और आप हाँ सुन रहे हो, कितना हाँ, टाइम लगा? कुछ नहीं। हाँ, ये इसको जानना है। अच्छा 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 अच्छा। वो टाइम फैक्टर से बाहर है। हम्म। कहते हैं कालातीत ध्यान, काल से परे का ध्यान। हम्म। वहाँ टाइम फैक्टर बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा 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 अच्छा। इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। हम्म। तो परमात्मा को भी जानने में कोई टाइम लगेगा क्या? नहीं नहीं, कोई टाइम नहीं लगता। वो मैं और वो सब एक है, बस खत्म। बस। ठीक है स्वामी जी, मैं करता हूँ। हाँ, करता क्या, मैं क्या करता हूँ, जो होगा देखा जाए, जो होगा होगा। देखता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। जी धन्यवाद जी, स्वामी जी। प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी, संसार वृक्ष को परम वैराग्य से काटो। हाँ ये समझ में नहीं आई लाइन, आपके वचन है। हाँ जी। संसार वृक्ष को परम वैराग्य से काटो, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, परम वैराग्य का अर्थ ये होता है कि जो भी आप दृश्य देखते हो उसके आप साक्षी रहो। जानने वाले को मत भूलो। अभी थोड़ा अभ्यास करें, चारों तरफ देखें, कितना टाइम लगता है जानने में? कोई टाइम नहीं लग रहा है। तो आप पकड़ोगे वो ब्रह्म है, वही आत्मा है, उसको आप भूल जाते हो। उसी को देखने से संसार वृक्ष कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। वहां संसार होता ही नहीं, ना कोई शरीर है ना संसार है। वहां केवल जानने वाला चेतन है। जब तक आप चेतन शक्ति में प्रवेश नहीं करोगे, ये संसार बना ही रहेगा। अच्छा। ओके। जी स्वामी जी, हाँ, प्रणाम स्वामी जी। राम। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, ये जो शरीर में दर्द होता है ना, हाँ मतलब कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं या दांत का कुछ करवाते हैं या इंजेक्शन लगता है, तो वो जो पीड़ा होती है ना, तो उस वक्त पूरा शरीर ऐसे पूरा मसल्स अंदर से टेंस हो जाते हैं। तो उसको किस तरह से ले, मतलब तब मैं, मतलब जब मैं देखती हूँ अंदर से, पर वो कुछ कुछ हो जाता है, वो जो भी तो उसको किस तरह से ले? जो भी होता है, दांत में पीड़ा हो रही है या कुछ भी हो रहा हो, आप उसके साक्षी रहोगे। आप उसके जानने वाले हो। जानने वाले को आपको भूलना नहीं है। यू आर द नोअर ओनली। तो मतलब कि उस वक्त जैसे कि जब पीड़ा होती है तो पूरा ध्यान, इंटेंसिटी वो पीड़ा पे फोकस हो जाता है, ठीक है? तो उस हाँ वक्त फिर मैं नोअर हूं, तो मुझे एक पीछे अपने खुद को भी देखना है, उस तरह से कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। आप उसके साक्षी रहते हो, विटनेस रहते हो। यू आर द विटनेस टोटली। उस विटनेस को आपको नहीं भूलना है। पर वो गुरुदेव, वो पेन खींच लेता है। वो जो भी हो विटनेस पढ़ना हो, पहले आप प्रैक्टिस करोगे निरंतर। सोते मतलब जागते उठते बैठते आप जी, निरंतर नोअर में रहोगे, जानने वाले में। बस इसको देखा और जाना, उसको देखा और जाना, इसका अभ्यास करोगे।
जी जी निरंतर। जी जानने वाले जी को नहीं भूलना है आपको। अच्छा, तो फिर वो दर्द में भी टिकेगा वैसे वहां वो पे? सब में टिकेगा, वो मृत्यु भी भगता है उससे, क्योंकि मृत्यु को जानने वाला मृत्यु से परे है। जी शरीर को जानने वाला शरीर से अलग है, मन को जानने वाला मन से अलग है। ये आप भूल गए हो, उसको आपको याद करना है। आप जानने वाले हो, जानने वाला जड़ है चेतन है? वो तो चेतन है, जानने चेतन है। वाला। चेतन व्यापक है, सीमित है? वो मतलब बाउंड्री तो नहीं ही है, दिखता हाँ, भी नहीं है, व्यापक। बाउंड्री भी नहीं है। हाँ तो चेतन जो है व्यापक है, जानने जी वाला, उसको आप भूल हाँ। गए हो। अब उसको पर निरंतर याद रखो कि आप गुरुजी जानने वो, वाले चेतन हो और पर आप वो तो व्यापक हो। होता है जी। ये निरंतर ध्यान, काम करते उठते बैठते बातचीत करते सब आप जानने वाले हो, ये ना भूलो। ओके। ओके, और ये आपका होमवर्क है। गुरुदेव उस, हाँ उसमें एक और मैं अनुभव बताती हूँ। जैसे 1 घंटे तक पूरा काम चला मेरे मुंह के अंदर, तो हाँ, उसके बाद मैं अंदर अपने अंदर गई तो पूरा एक है ना, मतलब कि ऐसे लगा कि मैं मैं मर जाऊंगी या पता नहीं कुछ हुआ। पूरा अंदर जैसे गहराई में चला गया पूरा हाँ, ध्यान। तो थोड़ा सा मतलब कि वो मैं फिर खींच के खुद को बाहर शरीर पे आ गई ऐसे। तो अगर कभी ऐसा होता है तो उसमें चले जाने का? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। ओके ओके जैसे ठीक। रात को नींद आती है, आपको नींद आ गई, आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते, क्यों? क्योंकि वो व्यापक हो गया। आप जानते हो विषय को, सीमित को, और कुछ जी नहीं जानते, वो क्या हो गया? व्यापक हो गया। हम्म। वो व्यापक को आपको जानना है। ओके हम्म, ठीक है गुरुदेव, वो प्रैक्टिस करूंगी जो आप बता रहे हैं ना, जानने वाला को पकड़ के रखने का ऐसे। इसलिए कहा दृष्टा बनिए आप। जी जी गुरुदेव, ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, व्यापक को जानने से क्या मतलब समस्त सृष्टि का ज्ञान हो जाता है क्या? व्यापक सतोगुण है। सतोगुण से जब पार जाओगे तब आत्मज्ञान होगा। सतोगुण से साक्षी रहोगे तब आत्मा में प्रवेश होगा। तो सर्व सबका ज्ञान हो जाता है क्या स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल। जी स्वामी जी। ये आत्मज्ञान है। जी स्वामी जी। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार गुरुदेव, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। जी। हाँ जी गुरुदेव, मैं आपका सत्संग सुन रही हूँ। जी। हो गए 15-20 दिन। अच्छा। अभी मुझे होमवर्क दो। अभी आपका होमवर्क है, अनदेखा को देखा करो। हाँ जी, ये भी गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश करिए। एक हाँ जी, निरंतर। निरंतर थोड़ा दिन में भूल भी जाती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ लेकिन जी। जहां तक याद बनी रहे। हाँ जी। हम्म और गुरुदेव और बताओ। उससे आपका मन बुद्धि का अभाव हो जाएगा ठीक है। और आपकी जो चेतन शक्ति है वो हाँ जी। एकाकार हो जाएगी। जैसे ठीक हवा है। है, हाँ आकाश जी। है, ऐसी हाँ आपकी जी। चेतना फैल जाएगी। ठीक है। ये आत्मा का प्रमाण है। ठीक। आत्मज्ञान तभी होता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ओके। धन्यवाद।
स्वामी जी एक प्रश्न है मेरा एक और। अगर हाँ, किसी को साक्षात्कार हो जाता है तो उसके आगे क्या करना चाहिए? उसके आगे निरंतर उसी में जीना चाहिए। निरंतर अनदेखा को देखा कर। अच्छा, वो क्या आपका कोई ध्यान। नाम जाप? हाँ, नाम जाप कर सकते हो, जो अच्छा लगे करो। जो उसमें मिला हो उसका? हाँ, यानी आपको देखो, जन्म के पहले आप कहाँ थे? जन्म के पहले हाँ, पता नहीं। पता नहीं। और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? उसी अनंत में जाऊंगा जिस हाँ, अनंत में मैं हूँ। वो भी लापता है। हाँ। तो जिंदगी जो है लापता है। और आप किस में जी रहे हो? पता में। आपको बॉडी का पता है, आपको मन का पता है, आपको दृश्य का पता है, लेकिन लापता है वो आत्मा है। आत्मा लापता है। तो लापता में आप गए नहीं हो। तो आपका कोर्स है लापता में जाना। अच्छा। अनदेखा को देखा कर। जो नहीं दिखता उसी को देखना है, वही आपका होमवर्क है। लेकिन स्वामी जी अगर उसको देखते रहते हैं तो नींद वो बैठे बैठे ना वो गायब हो जाता है। जैसे बैठे बैठे जैसे आदमी बिल्कुल सो जाता है ना, सो जाता है जैसे हाँ, गहरी नींद में कुछ पता ही नहीं रहता। वो कभी नहीं, कभी कार में बैठे बैठे आ जाता है वो। वो ध्यान गलत है। आप साक्षी अच्छा नहीं हुए। आप अब चलते फिरते ध्यान करो। अच्छा अच्छा बात करते उठते बैठते ध्यान जारी रहे। अच्छा अच्छा आप नहीं दिखता उसको देखते रहो और व्यवहार करो। अच्छा अच्छा ठीक ठीक हाँ, ठीक। ये ध्यान है। मन की एकाग्रता ध्यान नहीं है, गलत है वो। हाँ ठीक है, ठीक समझ गया। गुरुदेव चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। लोग गुरुदेव अचेतन ही अज्ञात है ना? और बस चेतना से जब पार जाओगे तब अचेतन आएगा। वापस अचेतन समझाइए। माने अज्ञात में आपको जब जीना आएगा तब आत्मज्ञान होगा। अच्छा, और तभी वो माया प्रकृति बनेगी। हाँ जी, हाँ। अज्ञात की यात्रा है पूरी जिंदगी, क्योंकि मृत्यु के बाद आप अज्ञात में ही जाओगे ना। हाँ उस अज्ञात को अभी से ध्यान करो। सही कि अब वो कैसे पूरा ध्यान आप। करो? जो हाँ दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो। हवा का अनुभव करो, हवा दिखता नहीं है और सबका प्राण है वो आपका ध्यान है। नहीं, ये जो खेल है ना गुरुजी, कभी भी कभी कहीं से भी शुरू हो जाता है। हाँ, होता तो है। वो कहीं से शुरू हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, कहीं से वापस शुरू हो जाता है, बंद हो जाता है। आप केवल साक्षी रहो, जानते रहो। अभी साक्षी रहो। थैंक यू गुरुजी। ओके। जो होता है होने दो, आप जानते रहो बस। तो बीच वो अचेतन और अचेतन में ऐसा लगता है कि मैं तो हूं ही नहीं कहीं पे। हाँ बिल्कुल, वो भी सही है। वो दो के बीच में पकड़ना मुश्किल हो जाता है कहीं पर। बस आप ये साक्षी होकर के, सजग हाँ होकर के काम करते रहो। काम भी करो और ध्यान भी चलता रहे। जी जी गुरुजी, जी, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, आपने जो अमृतवाणी लिखते हैं ना, उसमें एक वचन है कि केंद्र और परिधि भिन्न है। हाँ, केंद्र और तो परिधि भिन्न है। हाँ, भिन्न लगता वो जरूर है नहीं समझ में आता। भाई। बिना केंद्र के परिधि कैसे होगा?
वो परिधि केंद्र मतलब में क्या? अपनी परिधि बनेगी ना, अर्थात जो आपके भीतर जानने वाला है वो केंद्र है हाँ हाँ और सब परिधि है। बाकी ये शरीर, ये संसार परिधि है किसका? जानने वाले। हाँ जानने वाला जो है चेतन। चेतन 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 व्यापक है कि सीमित? व्यापक है। व्यापक है। वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ सोते जागते उठते बैठते हाँ निरंतर आप साक्षी रहोगे, दृष्टा रहोगे हाँ तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ ओके, वो परिधि नहीं समझ में आ रहा था कि परिधि क्या है मतलब। परिधि केंद्र वो जगत का, हाँ परिधि जगत ही परिधि। हाँ परिधि जो है ये जैसे आकाश है, हवा है, ये परिधि है। हाँ हाँ तो आपके अंदर आत्मा है, चेतना है, वो फैला हुआ है आकाश जैसे। हाँ तो केंद्र और परिधि, बिना केंद्र के परिधि कैसे होगा? नहीं उस होगा केंद्र नहीं। को आत्मा कहा जाता है। हम्म और जो अनंत फैलाव है वो परमात्मा है, हाँ जो विराट है वो जो अनुभव विराट। में आता है स्वामी जी। अभी वो विराट लगता है, वो प्रेम बिल्कुल प्रेम स्वरूप ही हो जाता है पूरा। बिल्कुल राइट है वो वो। कुछ करना नहीं हो पड़ता, वो है ही। आप उसमें निरंतर डूबते चले जाएं, जी निरंतर जी स्वामी जी। खाते हाँ पीते उठते बैठते व्यवहार करते, आपको भूलना नहीं। हाँ हाँ जी हाँ। थैंक यू गुरु जी। प्रणाम हाँ जी प्रणाम। जी। वो दूर भी दूर नहीं है, पर जो पास है वो है कि खुद का जो सूरत है, मतलब कि खुद का जो फेस है वो बार बार सामने आती है। जी हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मतलब दूर जो दूर नहीं है और जो पास है वो है खुद का जो फेस है, वो फेस सामने बार बार आ रही है। देखो दो चीज है जो दिखाई नहीं देती है। जी कौन सी? अति दूरत्यात, अति समीप्या। अति दूर है वो आपको दिखता नहीं है, अति जी समीप है वो भी आपको दिखता नहीं है। जी तो दो स्थिति में वो दिखाई नहीं देता और वही आपकी आत्मा है। आत्मा अति दूरत्यात अति समीप्यात दोनों है। जी तो जैसे आप आंख की पुतली को देखो, क्या आंख की पुतली को देख सकता है? नहीं नहीं। तो अति समीप में दिखाई नहीं देगा। जी अति दूर है वो दिखाई नहीं देगा, और दिखाई जी नहीं देता वो आपकी आत्मा। और भी एक है कि रात में जो नींद है वो कम हो गई है, मतलब कि नींद ज्यादा नहीं, 3 घंटे हाइस्ट 3 घंटे सोती हूँ। हाँ ठीक है। बाकी नेचुरल वे से जाना है आपको। नींद जी कंप्लीट लो, पूरी नींद लो। जी हाँ प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी बहुत तो आनंद आ रहा है, लेकिन अनुभव तो कोई कुछ नहीं है। चलेगा स्वामी जी? हाँ कुछ भी अनुभव नहीं है पर आनंद तो आ रहा है ना। आनंद आ रहा है। बस वही आनंद में वही आत्मा है। अनुभव जरूरी है स्वामी जी? अपने आप अनुभव होगा। आनंद आ रहा है वही अनुभव है। हाँ वही आपकी आत्मा है। और स्वामी जी आत्मा दिखाई नहीं हमें देता, सबको देखता है।
वो सबको जानता है पर उसको कोई नहीं जानता। और स्वामी जी एक अनुभव आ रहा है, जो जब मैं अनदेखा को देखा करती हूँ ना, वो एक फेस में एक चेंजेस आ जाता है। बिल्कुल। हाँ, मुझे पता चलता है। हाँ, वो निरंतर ध्यान अब जारी रखें, अनदेखा को देखा करें और आप पहुंच जाओगे। हाँ, क्योंकि देखिए, मृत्यु के बाद अनदेखा में ही जाओगे ना, अज्ञात में। जन्म के पहले आप कहाँ थे? अज्ञात में थे। हाँ, और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? अज्ञात में। हाँ, तो अज्ञात को जानना है। तो स्वामी जी, हाँ। आत्मा तो सब जानता है, ठीक है। तो जब दुख और कष्ट आता है तो सुनता क्यों नहीं स्वामी जी? हाँ, तुरंत उसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन आनंद आता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो सब जानता है ना स्वामी जी? बिल्कुल, अंतर्यामी है वो। आप अज्ञात से आए हो और मृत्यु के बाद अज्ञात में जाओगे, तो सत्य क्या हुआ? सत्य है अज्ञात, और अज्ञात को आप भूल गए। अब अज्ञात में जीना सीखो। तो मन, शरीर और बुद्धि ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं। कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, देखो, हवा हवा सबका प्राण है। अब हवा दिखता है क्या? नहीं। तो हवा का ध्यान करें जो नहीं दिखता। आत्मा भी नहीं दिखता, सबको देखता है। हमारा कष्ट को भी वो जानता है नहीं? सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी है। उसमें निरंतर ध्यान आपकी बनी रहे। ओके स्वामी जी, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, आज मैंने प्रैक्टिस की थी। मैं वॉक कर रही थी मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में वॉक करते करते मेरा सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान चला गया, जिसको प्राण बोलते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा था, मैं बॉडी को अलग देख रही थी कि मतलब पूरी जो शक्ति है वो लाइट, जैसे लाइट वाली बॉडी है ना, व्हाइट लाइट वाली बॉडी, जितनी मेरी बॉडी है उसी शेप में एक व्हाइट लाइट वाली बॉडी है, सूक्ष्म शरीर जिसको प्राण बोलते हैं। तो वही चल रहा था, उधर ध्यान लग गया आज मेरा। तो बहुत बढ़िया। आप अपने आप में बहुत अच्छा भी लग रहा था उसमें, कि अब इतना है कि सूक्ष्म शरीर ही सब कार्य कर रहा है। बिल्कुल। बाहर वाला शरीर कोई कार्य नहीं कर रहा, ये तो उसको चला रहा है, सूक्ष्म शरीर इसको बाहर वाले को चला रहा है। ठीक है। और सूक्ष्म शरीर के बीच में आत्मा हमारा वो साक्षी है, बैठा हुआ देख रहा है, वो अलग है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल राइट है ना? हाँ, हाँ, अपने आत्मा प्राण को। केवल साक्षी है। जी जी आत्मा जी में कोई कर्म नहीं होता, आत्मा केवल साक्षी है। जी जी जी। वही बस वही देख रही थी कि आत्मा साक्षी रूप में सूक्ष्म शरीर को भी देख रहा है। हाँ बिल्कुल। है ना? स्थूल को भी देख रहा है, सूक्ष्म को भी देख रहा है। जी हाँ। आज मैंने पूरा दिन इसी में निकाला, सूक्ष्म शरीर को देखने में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। है? तो फिर शाम को फिर दोपहर को खाना बनाते बनाते ना, पता नहीं ये बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर को इतना देख लिया कि बनाते बनाते ना ऐसे लगे मेरे पैर डगमगा रहे हैं। तो फिर एकदम मैं आके बेड में लेट गई, सो गई थोड़ी देर, फिर गर्म पानी की बोतल ली, ठंडी था, वीकनेस लग रही थी बॉडी में। तो फिर खैर मैं हिम्मत नहीं हारी उससे, तो ठीक है ये होने दो, देख रही थी उसको भी।
फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा टैबलेट खाया इसका ताकत का, तो थोड़ा ठीक हो गया अभी बिल्कुल। आज ये प्रैक्टिस किया था। हाँ ठीक किए आप। ठीक है ना, ऐसे ही अज्ञात में भी जाती रहती हूँ बीच बीच में। जब अज्ञात को दीवार में देखती हूँ ना स्वामी जी, तो बीच बीच में काले काले वो आते हैं, जैसे आंखें बंद करके नहीं काला अंधेरा आता है, हाँ वैसे अंदर आगे काला आ जाता है। हाँ, धीरे धीरे प्रकाश आएगा, है ना। हाँ अभी काला काला आ रहा है वो ना, अभी वो हट जाएगा। हाँ स्क्वायर बन के आता है, स्क्वायर बन जाता है ब्लैक, कभी हाँ कुछ वो कभी। कुछ भी बन सकता है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक। थैंक यू सो मच स्वामी जी। थैंक यू। गुड हाँ नाइट। जो प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। हाँ प्रणाम चाचा जी, प्रणाम। प्रणाम, गुड नाइट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। नमन सत सत नमन। सत प्रणाम प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।